दिल्ली का वो आंदोलन नहीं है, वो देश भर का आंदोलन है। 2014 से लेकर अभी तक इस सरकार में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इसका प्रूफ सबको पता है, आप लोगों को भी पता होगा। नीट का जो पेपर लीक पिछले दिन हुआ वो सबसे ज्यादा भयानक था। 22 छात्रों ने उसमें आत्महत्या कर ली और लगातार हो रहे पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन देश भर में चल रहे थे। इसी बीच में दिल्ली में मशहूर पर्यावरणविद वैज्ञानिक इस देश के, जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, सोनम वांगचुक साहब भूख हड़ताल पर बैठे थे। छात्र संगठन आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा और अन्य भी, अमीन, मनीष साथी बैठे थे। अभिजीत गिफ्टे साहब वहाँ पे थे। इन सबके नेतृत्व में दिल्ली में भूख हड़ताल चल रहा था। उसके समर्थन में हमने बिहार में कई सारे कार्यक्रम पहले भी किए, लेकिन आज वहाँ से तय हुआ था कि दिल्ली मार्च किया जाएगा जंतर मंतर, जिसमें हजारों की संख्या में नौजवान दिल्ली पहुंचे हैं देश के विभिन्न राज्यों से। हमने ये घोषणा किया था बिहार में, खासतौर पर हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार की राजनीति करते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाए वो जहां भी रहें वहां पर खड़े हों और इस सरकार के खिलाफ। चूंकि पेपर लीक तो ये सरकार कर ही रही है, इसके अलावे ये लोकतांत्रिक आंदोलनों पर दमन भी कर रही है। कोई किसी का सुन नहीं रहा। एक जमाना था जब 4 लोग भी हड़ताल करते थे, अनशन करते थे, तो सरकार का कोई प्रतिनिधि बात करने के लिए आता था, लेकिन हजारों हजार की संख्या में लोग वहां बैठे हैं। इतने प्रतिशत लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं और सरकार का एक भी व्यक्ति उनसे पूछने के लिए भी नहीं आया, उनका मांग पत्र लेने के लिए नहीं आया। हम समझते हैं कि ये इस देश में लोकतंत्र के खत्म होने का प्रमाण है, संविधान को धूल धूसरित करने का प्रमाण है, और ये सब कुछ इस देश की मोदी सरकार कर रही है। इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस आंदोलन को मजबूत करें और दिल्ली में जो हमारे भाई लड़ रहे हैं उनके साथ एकजुटता जाहिर करें, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो अकेले लड़ रहे हैं, उनको लगे कि ये देश उनके साथ है। इतना बड़ा जन आंदोलन होने के बावजूद भी ये सरकार नहीं सुन रही है, क्या उनको डर लग रहा है कि ये तानाशाही कर रही है? ये सरकार गुरूर में है, गुमान में है, घमंड में है। तो आप जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी सरकारें गुरूर और घमंड में गई हैं उन सरकारों का नाश हुआ है। तो यही सरकार के नाश की शुरुआत है। देश भर के नौजवान खड़े हुए, देश भर के नौजवान इस देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि देश भर में कई सारी घटनाएं घट रही हैं। सिर्फ पेपर की चोरी नहीं हो रही है, मंदिरों में भी चोरी हो रही है। उस मंदिर में जो इस देश के हिंदुओं के आस्था का प्रतीक माना जाता है, उसमें 200 करोड़ रुपए की चोरी अयोध्या के राम मंदिर में हुई। उधर से भी वो लोग थेथराई कर रहे हैं, इसका सही जवाब नहीं दे रहे हैं। और चौकीदार इस देश में है, और अपने आप को चौकीदार करने और कहने वाले लोगों के सामने चोरियां हो रही है। तो तमाम चोरियों के खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं। क्या ये देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है कि देश के? देखिए, ये आंदोलन तो इसीलिए शुरू हुआ था कि शिक्षा मंत्री पहले रिजाइन करें, वो जिम्मेदारी तो ले। देश के प्रधानमंत्री नहीं, आप बात समझिए। शुरुआत तो इसीलिए हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, कम से कम नैतिक जिम्मेदारी लें। एक ऐसे संस्था को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दे दी गई जिसको परीक्षा लेने का कोई पहले से उनके पास परीक्षा लेने का कोई अनुभव नहीं है। वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, एनटीए। लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि एनटीए को रद्द किया जाए, लेकिन वो एनटीए को रद्द नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि पहले वो इस्तीफा दे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, बात करने के लिए नहीं है। इसलिए अब ये लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं है, बल्कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वालों के खिलाफ ही लड़ाई शुरू हो चुकी है, और अभी इस देश की सरकार को बदलने की लड़ाई तक क्या पहुंची। पेपर लीक के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर उनकी इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग नारा इनकलाब जिंदाबाद का लगा रहे हैं। ये तो आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जो इनकलाब का मतलब नहीं समझते। इनकलाब का नारा भगत सिंह का नारा है। इनकलाब का मतलब परिवर्तन से होता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इस देश का नारा है। इस नारा से किसको दिक्कत है? इस नारा से जिसको दिक्कत है वो तो देशद्रोही लोग हैं। ये तो नारा नौजवानों का नारा है, इनकलाब का नारा है, आजादी का नारा है, तो इसलिए नारा तो लगेगा। उमर खालिद का भी तस्वीरें दिख रहे हैं। उमर खालिद ने क्या गलत किया है? हम तो उमर खालिद के साथ खड़े हैं। उमर खालिद को तो बिना मतलब का ट्रायल में 5-6 वर्षों से रखा गया है। आप ट्रायल में क्यों रख रहे हैं? अगर आपको लगता है कि वो दोषी है तो उसको सजा दीजिए, कार्रवाई करिए। ये न्यायपालिका का तो मजाक उड़ाया जा रहा है। पिछले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि बिल लेना व्यक्ति का अधिकार है, सजा दीजिए। देना है तो आप ट्रायल क्यों चला रहे इतने दिनों से? उमर खालिद जैसे कितने सारे नौजवान सिर्फ इसलिए जेलों में बंद है कि वो मुसलमान है। ये तो गलत है। हम तो देश के तमाम नागरिकों के साथ खड़े हैं। उमर खालिद का बैनर लेना, झंडा लेना कहीं से कोई गलत नहीं। कन्हैया कुमार इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं, सभी लोग समर्थन में है। देखे नहीं गए। वो ठीक है, वो जहां भी हैं वहीं से हर समर्थन में है। हम लोग डुमरांव में हैं,
बिहार में है, पटना में है, यहाँ से इस आंदोलन के समर्थन में है। जो दिल्ली में है, दिल्ली से है। सभी लोग समर्थन में है। पूरा विपक्ष इस आंदोलन के समर्थन में है। इसे कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा मंत्री के लिए क्या चेतावनी रहेगा? सिर्फ शिक्षा मंत्री ही नहीं, मोदी सरकार के लिए चेतावनी है कि आप रंग बदल करके और स्कूलों का नाम बदल करके चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करें। आपने देखा पिछले दिनों इन लोगों ने कुछ स्कूलों पर पीएम श्री लिखवा दिया और वो मोदी जी का स्कूल हो गया। उसी तरह पर चलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने कल बिहार के स्कूलों का भगवा रंग से पेंट कर दिया और कहा कि विद्या निकेतन हम खोल रहे हैं। वो सरस्वती विद्या निकेतन नहीं खोल रहे हैं, वो सरस्वती शिशु मंदिर खोल रहे हैं और देश के शिक्षा का भगवाकरण, देश के शिक्षा का आरएसएस करण करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए।